आई नो। नहीं, मेरी गलती है, मैंने बीच में बंद कर दिया रेसलमेनिया के बाद। कुछ के तो मैसेज आ जाते हैं कि भाई वापस बंद हो गया ना बीच में से। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टोरी लाइन्स हमेशा से फ़ॉलो करता हूँ, प्लस कुछ वीडियोज़ देखता हूँ। रेसलमेनिया करके चैनल है, पैट मैकअफी शो है, जो ऑलरेडी टाई अप है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। और इस सब में मैं बोलता हूँ मेरी गलती नहीं है, लूचा लिब्रे वालों की गलती है। बीच में से ऐसी डील साइन कर देते हैं। और बैकलैश तो चलो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं हूँ ही नहीं, तभी आउट ऑफ टाउन हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि मेजर डिक्रीज ऐसा आ गया कि चलो देखते हैं अभी आज का शो क्या होता है। मतलब एक्साइटिंग मोमेंट्स हो क्या, रॉ आफ्टर मेनिया की यही चीज मुझे नहीं पसंद है, जहाँ पे आप हमेशा देखते हैं कि कोई एक्साइटिंग चीज जो चलती है रेसलमेनिया के बाद की, वो हमेशा 1 या 2 वीक तक लास्ट करती है, या फिर उसके नेक्स्ट पेपर व्यू तक। उसके बाद इतना डिक्लाइन आ जाता है नीचे, जहाँ पे आपके पास अभी रोमन रेंज नहीं है, सीएम पंक नहीं है। सीएम पंक तो चलो हार गए, तो लेकिन कुछ तो रन इन करवा देते, तो उससे मनी इन द बैंक थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब अच्छा लगा है कि नहीं, हम उसकी आगे बात करेंगे। तो प्रॉब्लम ये हुई कि कल सुबह नहीं उठा था, क्योंकि ऐसा कोई एक्साइटिंग मैच नहीं था जहाँ पे सिर्फ कोडी रोड्स का रिटर्न देखने के लिए अगर उठना होता रेसलिंग करते हुए, तो वो मैं लास्ट के लास्ट जो सेथ रॉलिंस के सामने जीता था वही देख लेता। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो मनी इन द बैंक इस साल का अगर मैं कहूँ तो टोटल अगर हम देखें ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैचेस थे। 5 या फिर 6 मैचेस थे टोटल। 6 मैचेस में से अगर आप देखें तो 5, 6 या फिर 5 मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। 5 मैचेस अगर हम देखें तो ओवरऑल सबसे बढ़िया मैच या फिर सबसे खराब मैच ऐसा इस साल कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस ये वाला जो मनी इन द बैंक है, आई थिंक 20 इयर्स कंप्लीट हो गए मनी इन द बैंक को। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो मनी इन द बैंक था वो अच्छा भी नहीं था और बुरा भी नहीं था, मतलब एवरेज टाइप का था, जहाँ पे उसके अपने आप के ही वाव और वाव मोमेंट्स, ओ माय गॉड वाले मोमेंट्स थे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो जो एक मनी इन द बैंक में कोई लेडर पे चढ़ रहा है, तो चलो आपका भी एड्रेनलिन रश होता है, चाहे वो वुमेन्स या फिर मेंस लॉकर रूम में कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं पे वो क्या बोलते हैं, इट हैड इट्स मोमेंट्स वाली चीज है। ज्यादा से ज्यादा अगर कहे तो सेथ रॉलिंस वाला शॉकर था, जहाँ पे विमेन्स मनी इन द बैंक की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, जहाँ पे विमेन्स मनी इन द बैंक में स्टेफेनी वेकर, नेओमी, रिया रिप्ली, रॉक्सेन पेरेज, ग्विलिया और एलेक्सा ब्लिस के बीच में ये मैच हुआ। और सही में बोलूं तो मेंस वाले से कहीं ना कहीं ये वाला मनी इन द बैंक मैटर था, और अंडररेटेड था मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि आप देखें अभी अभी का जो वो विमेन्स मनी इन द बैंक का जो शुरुआत हुआ है, जैसा विमेन्स रॉयल रंबल का हुआ, वहां पे रॉयल रंबल में जितना कभी कभी उतना मजा नहीं आता जितना विमेन्स मनी इन द बैंक में आता है। जहां पे इसमें अगर आप देखें ना, तो एंट्रेंस से लेके लास्ट तक इतना बढ़िया सब लोग सिंक में कर रहे थे, अपने मैचेस के अपने मूव्स कर रहे थे, जहाँ पे वो लेडर्स के ऊपर हो या फिर लास्ट का जो एलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ली का जिस तरह का फिनिशर था और जो स्टेयर ऑफ था, वो एकदम सिंक में चल रहा था। और सब कुछ इतना सिंक में चल रहा था कि वो क्या बोलते हैं, अनलाइकली विनर हमें मिला नियोमी के रूप में, जहां पे मैं आपको बताऊं कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने आपने किसी ने नहीं किया था। जहां पे आप देखते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद जेड कारगिल और नियोमी का वो स्टोरी लाइन ऑलरेडी खत्म था, और उसके पास मिड कार्डर इवेंट के अलावा कुछ नहीं था। सबको पता है कि वो मिड कार्डर इवेंट और जिमी ऊसो के अलावा कुछ है ही नहीं अभी, मतलब थोड़ा सच बोल दिया। तो उसके अलावा कुछ उसके पास था ही नहीं स्टोरी लाइन में कुछ नया दिखाने के लिए। और मतलब कहते हैं ना कि वो खत्म हो गया एंगल, आई थिंक रेसलमेनिया या फिर बैकलैश में। फिर उसके बाद वही मतलब क्रिएटर्स ही सोच रहे थे कि अभी क्या कर सकते हैं, तो अनलाइकली ऑड्स में जिता के उसको जिता दिया। अभी उसका नया एंगल क्या, किसके साथ, टिफनी के साथ ही मेरे को ज्यादा लग रहा है, या फिर लिव मॉर्गन के साथ। आई थिंक लिव मैक की कौन है चैंपियन, दूसरा मैं भूल गया, उसमें से किसके साथ होता है अभी। ये थोड़ा क्या कहते हैं कि अभी ये बना तो दिया, अब क्या करेंगे, वैसी चीज है। जहाँ पे आपको मैं बताऊं कि कोई ऐसा क्या कहते हैं कि कोई सेंसलेस या फिर बेसलेस नहीं है, जहाँ पे ये एक नया ही एरा शुरू करने जैसा ही है कि नियोमी को टाइटल पुश तो पहले से मिल रही है, और वर्सेटिलिटी है पहले से, मतलब पहला जो वुमेन्स लॉकर रूम जब से बना है पूरा चैंपियनशिप्स के साथ जिस तरह से, तो उस हिसाब से वर्सेटिलिटी तो है। वो निकी बेला हो, फिर अलीशा फॉक्स हो, इन सब के साथ में वो उनका नाम हमेशा जुड़ता ही रहा है। तो
मतलब अच्छा है उनके लिए, लेकिन वो जो टाइटल पुश गारंटी मिलना चाहिए, अब वो नाइट ऑफ चैंपियंस हो या फिर क्लैश ऑफ चैंपियंस, आई थिंक क्लैश ऑफ चैंपियंस हो या फिर समर स्लैम में किस तरह से मिलता है वो देखते हैं। बाकी दिस वाज अ प्रीटी गुड मैच, मैं ऐसा कहूंगा। दूसरी मैच जो आई थिंक वही ट्रिपल एच रूकी बुकिंग जो हो गई है कि डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो और सामने लूचा लिब्रे वाला, मतलब ये क्या कहते हैं, अगर आप वो एडी वाली स्टोरी लाइन से कंपेयर करें कि डोमिनिक का बाप कौन है करके वाली जो चीज थी, उसके जैसी ये लोग कहीं ना कहीं अलग के थ्रू बनाना गए कि यहाँ पे वो रे मिस्टीरियो इंजर्ड है, वहां पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, विकिंगो के सामने उनकी मैच है जो आई थिंक क्या कहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की ऑक्टेगन जूनियर की उनकी मैच चल रही थी, चैड गेबल विकिंगो और ऑक्टेगन जूनियर की, और बीच में ऐसा ही इनवाइट किया था। तो ये वो मतलब क्या बोलता है कि डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो को ऑलरेडी जितना दिखाया उससे भी एक स्टेप आगे दिखाने की ट्राई थी, जहाँ पे ये ऑलरेडी फेल हो गए और बिलो एवरेज टाइप मैच थी, मतलब सबको पता था कि कौन जीतेगा। और ये क्या बोलते हैं, ये इंक्लूजन करने की चीज है कि अभी लूचा लिब्रे खरीद लिया है ट्रिपल एच ने, तो अभी इनको भी हम इधर बीच में डालेंगे। और सर्वाइवर सीरीज में तो क्या बोलता है, इनका और लूचा लिब्रे का अगर मैच हो रॉ वर्सेस ये, तो कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई शॉकर नहीं होगा। तो ये मतलब बिलो एवरेज टाइप का मैच था, कुछ खास नहीं था। हाँ, लेकिन बेकी लिंच और लायरा वेल्किरिया का जो पहला शॉकर हमें रॉ आफ्टर मेनिया के बाद दिखा था, उसकी जो राइवलरी ग्रो हुई है वो बहुत बढ़िया थी। मतलब आप हील बेकी लिंच, मतलब ठीक है उतना कुछ खास नहीं है, मतलब माइक पे जब आती है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप देखें ना तो वो एक क्या बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड थी कि एक ही दिन में टाइटल हार गए, हील टर्न हो गया, बैकलैश में वो हार गई, फिर अभी एक अलग ही हो गया कि अगर अब मैं जीतूंगी तो ऐसा हाथ ऊपर करके तेरे को करना पड़ेगा, वो सब ठीक है। मैच वाइज ठीक ठाक मैच थी, लेकिन जिस तरह के वो इमोशंस है, जिस तरह से वो क्या बोलते हैं रॉ वाइज जो मारधाड़ हुई है वो अच्छी थी। मतलब ये राइवलरी ग्रो होती है, कंप्लीट होती है, लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट डालती है कि ये समर स्लैम तक या फिर क्लैश ऑफ चैंपियंस तक तो खींच ही लेंगे, ये तो गारंटी है। तो ये एक अच्छी मैच थी, मतलब इतना कुछ हेडिट मूवमेंट वाली चीज है कि इसके कुछ मूवमेंट्स थे और बढ़िया मैच थी, कुछ रन इन्स एक्सपेक्ट हो रहे थे लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी मैच जो लोग कह रहे हैं कि सेथ रॉलिंस, एले नाइट, पेंटा, एंड्रादे सोलो सिकोआ और एल ग्रांडे अमेरिकानो, ये सब लोग की मैच, मतलब कहते हैं ना कि इसमें वो वैसी मैच है कि वाओ अनएक्सपेक्टेड, वैसी नहीं है। इट वॉज अ गुड मैच। ओ माई गॉड वाले मूवमेंट्स हो या फिर जो स्टेयरकेस वाले मूवमेंट्स हो वो बहुत बढ़िया थे, मतलब वो जो आप पीक सोचते हो कि ऐसा इसमें होना ही चाहिए वैसा इसमें था। और सेथ रॉलिंस सेकेंड टाइम मिस्टर मनी इन द बैंक और हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी 2.0 होती है कि नहीं वो तो हमें बात का पता है, लेकिन सोलो सिको वहां पे अभी क्या बोलते हैं हंसी आती है, पहले भी आती थी अभी भी आती है कि यार ये क्या क्या करेगा ये। और अभी भी उसका वो पोपट वाला चल ही रहा है, जहाँ पे जेकब फाटू ने बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पे। वो जो मैं कहता हूँ उनकी समोन्स में कुछ तो चीज है, मतलब ऐसा पावर किसी में नहीं देखा आज तक, और जिस तरह का वो बिट्रियल था बहुत बढ़िया था। अभी वो इनके साथ जुड़ते हैं कि नहीं, जहां पे मैं आपको बताऊं जब भी सेथ रॉलिंस ने कोई फैक्शन बनाया, आई थिंक 2020 में रेजार और एकम के साथ भी एक फैक्शन बनाया था हील टर्न करके, यहाँ पे एक ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ बनाया है। तो फैक्शन वाइज उनका आप अगर आप देखें ना, जब भी WWE ने उनको फैक्शन के साथ अपना फैक्शन के साथ पुश दिया है, कहीं ना कहीं वो स्लूप नीचे ही जाता है और रेयरली ऊपर आता है, जहां पे इस बार ऐसा लग नहीं रहा है कि जेकब फाटू अगर इनके फैक्शन को ज्वाइन करते हैं, और इसमें पॉल हेमन भी है ऑब्वियसली, तो ये एक अलग ही आपको टॉप पे पहुंचाने की प्रायोरिटी देता है। सामने आपके पास रोमन रेंस और सीएम पंक है। अभी रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ है कि क्या हुआ है वो हमें पता तब चलेगा जब ऑब्वियसली कुछ होगा, लेकिन सीएम पंक नेक्स्ट वीक वापस आएंगे फॉर श्योर। जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैच अच्छी थी, मतलब उतना भी खास नहीं लगा मुझे पर्सनली। ओवरऑल इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि एवरेज था, कि अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, जहाँ पे ये अभी एक अलग लेवल पे ले जाने की ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट्स आएंगे इसके भी।
तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी 2.0 किसके सामने होगी, जे उसो ही लग रहा है अभी तो, क्योंकि फेयरवेल टूर बीच में से रोक देंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये तो लग रहा है अभी। अभी लास्ट सबसे मिड मैच पे आते हैं जो ये लोग खेल गए अपने आप में, कि कोडी रोड्स और जे उसो वर्सेस लोगन पॉल और जॉन सीना। कुछ मतलब क्या कहते हैं, बोरिंग मैच थी मेरे हिसाब से। कुछ मतलब ऐसा कुछ था नहीं। आर ट्रूथ वाला इन्होंने बहुत बढ़िया पीआर गेम चलाया कि बीच में रिलीज कर दिया और फिर वी वांट ट्रूथ, और ये सब होने वाला था क्योंकि एक्सपेक्टेड था। आप ऑलरेडी एक इतने साल से जिसको खिला रहे हो, और अब आर ट्रूथ को हमने जिस तरह से देखा है वो कि जिसमें बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, और अचानक से इसको हील टर्न देंगे, फेस टर्न देंगे, तो इतना सीरियस बना देंगे ना। वो जब आर ट्रूथ और मिस का टैग टीम हुआ करता था उस हिसाब का उसको इतना सीरियस बना देंगे कि वो अभी क्या कहते हैं, इसको एक टाइटल शॉट वापस मिलेगा क्लैश ऑफ चैंपियंस पे। अब लेट्स सी क्या होता है। बाकी सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे ही सब कुछ होता है। अभी कोडी रोड्स, आर ट्रूथ और जॉन सीना, इन तीनों के बीच में एक स्टोरी चलेगी, जहां पे अभी कल मंडे नाइट रॉ में ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि वहां पे निकी बेला का भी रिटर्न है और जे उसो और गंथर के एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की मैच होने वाली है। तो ओवरऑल ये पूरा एक एवरेज या फिर मीडियोकर इवेंट बोलो, मतलब ठीक है। ये एक सारा क्या बोलते हैं, वन ऑफ दोज इवेंट्स है कि जो फ्यूचर सेट करता है इनके स्टोरी लाइंस का, जहाँ पे कुछ पॉसिबल है, कुछ नहीं भी पॉसिबल है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा बात करने जैसा था नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा था। अभी उतना भी खराब नहीं था और उतना भी अच्छा नहीं था। एज अ फैन रेटिंग्स जो कल इन्होंने सबने जो दी है बाहर, मैंने सबके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद रिव्यूज देखे तो कह रहे हैं कि 3 स्टार इवेंट है। सेम 3 स्टार इवेंट है, मतलब मैचेस बहुत बढ़िया थे। और स्टैंड आउट मैच तो वो वुमेन्स मनी इन द बैंक वाला ही था, जहाँ पे एटलीस्ट नई वैरायटी देखने को मिलती है। सिंक सिंक जो होता है ना मनी इन द बैंक मैच में, कि वो एक चढ़ रहा है दूसरा आ रहा है, इसमें मेंस मनी इन द बैंक मैच में वो लास्ट में हुआ सब, जहाँ पे विमेन्स में सब कुछ सिंक के हिसाब से पहले से चल रहा है। तो वो देखने में इसलिए मजा आता है। दूसरा वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाली मैच थी सबसे लास्ट, तो ये टैग टीम मैच जो लास्ट में हुई वही रहेगी। तो लेट्स सी अभी कल क्या होता है। मेरे हिसाब से तो इसको 3 स्टार ही मिलने चाहिए। तो ये था एनालिसिस, कुछ था ही नहीं वैसे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट अभी क्लैश ऑफ चैंपियंस में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।